गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और पब्लिक इंस्टीट्यूशन चैप्टर हम आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझा दिए थे। आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से समझाकर आप लोगों को बताएंगे। पब्लिक इंस्टीट्यूशन लोक संस्था यही चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, तो इसको हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा। इसमें मेनली हम लोगों को ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना था। हमने ग्राम पंचायत के बारे में समझा कि ग्राम पंचायत द मैनेजिंग बॉडी ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का वो मैनेजिंग बॉडी होता है। इसके अलावा हमने एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को समझा, एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक। और वो संस्था जो लोगों के कल्याण के लिए बनाया जाता है उसे ही हम लोग लोक संस्था कहते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसके बारे में पढ़े थे। ग्राम पंचायत के बारे में भी बहुत कुछ आप लोगों को हम बताएं, सिखाएं। आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसको आपको सॉल्व करेंगे और आप लोग उसको फेयर के कॉपी में नोट कर लीजिएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए हमारे किताब में और सबसे पहले दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी मौखिक रूप से इसका जवाब देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ए नंबर हम लोग अच्छे से लिख देते हैं जो आपको समझ में भी आएगा। ए नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। देखिए उसमें आपको मौखिक रूप से तमाम प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। जो आप लोग सीखे हैं उसी में से एक प्रश्न है, चैप्टर का एक प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली। इसमें तीन प्रश्न दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन कौन है। तो पहला है हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ, हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं फिर आपको हम समझा देंगे एक एक करके। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ये पहला ओरली का क्वेश्चन है। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड। What are the member of what are the member of municipal corporation called? Municipal corporation कॉल्ड, क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर। ये सवाल है। थर्ड नंबर है ग्राम पंचायत इलेक्टेड फॉर, हम आप लोग बताएं, सभी प्रश्न बताएं। ग्राम पंचायत इज elected for a period of how many years? यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। सेकेंड, व्हाट आर द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर। ये 3 प्रश्न ओरली है। उसके बाद टिक द करेक्ट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। टिक द करेक्ट में क्या क्या है। तो पहला है द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज इज कॉल्ड द मैनेजिंग। दूसरा है टिक द करेक्ट, इसमें भी आप लोग अच्छा से टिक कर लेंगे। यहाँ जो हम आएंगे वही टिक कीजिएगा, गलत टिक नहीं कीजिएगा। टिक द करेक्ट में पहला क्वेश्चन है द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज इज कॉल्ड।
फर्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजिंग बॉडी, द मैनेजिंग बॉडी, द मैनेजिंग बॉडी, द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज इज कॉल्ड, ऑफ द विलेज, विलेज इज कॉल्ड, यानी कि गांव का जो मैनेजिंग बॉडी होता है उसे क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द सिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू द, दूसरा है द डेवलपमेंट वर्क, द डेवलपमेंट वर्क, मेंट वर्क, द डेवलपमेंट वर्क इन द सिटी, इन द सिटी। देखिए आपको नोट कर लीजिएगा, हम एक एक चीज को बढ़िया से समझा देते हैं। सिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दूसरा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इमेज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द, basis of the, on the basis of given image, on the basis of the given image identify, पिक्चर देख के बताना है, identify the function of the, identify the function of the, function of the, identify the function of the municipal corporation, municipal corporation, municipal corporation, municipal corporation, और उसके बाद कुछ प्रश्न आपके फिल इन द ब्लैंक्स में है, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसको तो देख के ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम तो प्रश्न लिख के ही सब बना देते हैं। अच्छा से प्रश्न लिखकर सब अच्छा से बना देते हैं, एक एक चीज़ों को हम आपको डिफाइन भी कर देंगे, बेहतर तरीके से समझा भी देंगे। ठीक है, पहले लिख लीजिए। अब देखिए आपका जो है सी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है, तो एक एक क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ डैश दे दिया और दिया है डैश आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, डैश आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, for providing public service, for providing the public service, in public service. नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, any adult of the age dash or above, यानी उसे उतना या उससे अधिक 10 या और above can stand for the election of a gram panchayat, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो है वो आसान ही है। इन बिग सिटी
after the welfare development work, that looks after the welfare and development work, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, 4 और 5 यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे बच्चों बना देंगे, इसकी जगह जो यहाँ पे बचा हुआ है इसी में बना देंगे। देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, head of the municipal corporation called, head of the municipal corporation is called इसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट, dash is the head of a ग्राम पंचायत। the dash is the head of ग्राम पंचायत। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सभी प्रश्न आप लोगों को आता ही होगा, ये सभी हमने आप लोगों को बताया है और बड़े अच्छे से समझाया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को हमारे समझ से एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो फिर समझिए आप क्लास अच्छा से नहीं किए हैं। अगर आप क्लास में अच्छा से समझे होंगे तो एक भी प्रश्न आपको दिक्कत देने वाला ही नहीं है, ठीक है, एक भी प्रश्न आपको दिक्कत देने वाला ही नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य को कौन चुनते हैं। तो देखिए इसके अगर आपकी किताब के हिसाब से देखिए, अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो योर आंसर इज विलेजर्स, जो गांव के लोग होंगे वही चुनेंगे। विलेजर्स, अकॉर्डिंग टू योर बुक विलेजर्स, गांव के लोग होंगे वही चुनेंगे, जो पंचायत के लोग होंगे यही चुनेंगे। या फिर सिंपल लिख सकते हैं पब्लिक ऑफ द पंचायत, जो वहाँ के लोग होंगे पब्लिक होंगे वो चुनेंगे, ठीक है, पब्लिक ऑफ द पंचायत वहाँ के। लेकिन वो कौन चुनेंगे, तो वोटिंग का अधिकार किसको है, वोटिंग राइट एबव द एज ऑफ 18, एबव 18 या एबव द एज ऑफ 18। यानी हम आपको तो समझाए थे कि भारत में जो मतदान का अधिकार होता है पर्सनल एज फ्रेंचाइज है, जिसके तहत अथॉरिटी है 18 ईयर या एबव को वोटिंग का। तो गाँव में जिनकी भी आयु विलेजर्स की 18 ईयर एबव होगा, 18 या 18 ईयर एबव, वही जो है पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में और वही जो है इनको चुनने का काम करेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो विलेजर्स। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, विलेजर्स या पब्लिक ऑफ द पंचायत, दोनों लिख सकते हैं, दोनों आंसर हो सकता है, जो वहाँ के लोग होंगे वही चुनने का काम करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड। कह रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर को क्या कहते हैं, यानी जो सदस्य चुने जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जो मेंबर चुने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिलर। क्या कहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिलर्स, म्युनिसिपल काउंसिलर्स। क्या कहेंगे बच्चों, म्युनिसिपल काउंसिलर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, म्युनिसिपल काउंसिलर्स कहेंगे, म्युनिसिपल काउंसिलर्स कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड, म्युनिसिपल काउंसिलर, जिनको हम लोग चुनने का काम करते हैं। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर को चुनते हैं, जो चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न क्या है, ध्यान रखिए, व्हाट आर द मेंबर ऑफ
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर चुने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? म्युनिसिपल काउंसिलर्स कहते हैं। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ग्राम पंचायत का जो टर्म होता है, कि व्हाट आर द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर, यानी पीरियड कितने दिनों का होता है। सिंपल शब्दों में समझे तो टर्म कितने सालों तक, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में कितना समय लगता है। तो ये होता है बच्चों, इसका पीरियड 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का पीरियड होता है, 5 ईयर्स, 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है। अब इसमें भी आपको एक दो बात और बता देते हैं। ग्राम पंचायत 5 ईयर के लिए, लोकसभा 5 ईयर के लिए, राज्यसभा 5 ईयर के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव 5 ईयर्स के लिए, ये सभी 5 ईयर्स के लिए होते हैं। राज्य विधानसभा का चुनाव भी 5 ईयर के लिए होता है, और लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का 5 वर्षों के लिए, राज्यसभा का 6 वर्षों। ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। ये सब चीज आपको हम जब क्लास में बताए तो बहुत बारीकी से इन चीजों को आपको बताए, हर एक चीज को तो ध्यान रखिएगा। इसका जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है, इसका चुनाव 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर करा है कि द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज इज कॉल्ड, तो बच्चों यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, द मैनेजिंग बॉडी ऑफ विलेज कॉल्ड ग्राम पंचायत। हमने आपको बताया ना कि मैनेज करने वाली जो संस्था होती है गांव में, द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम पंचायत। यहाँ लिखे हैं, देखिए आंसर इसका ग्राम पंचायत, द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज ग्राम पंचायत। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चा, द डेवलपमेंट वर्क, द डेवलपमेंट वर्क, द डेवलपमेंट वर्क क्या है कि आपके ऑप्शन में ग्राम पंचायत होगा, उसको टिक कीजिएगा। टिक द करेक्ट है, हम सीधा आंसर बताए हैं, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन में ग्राम पंचायत दिया हुआ है, उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द सिटी इज द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द, देखिए तो खबर क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट वर्क फॉर द सिटी, शहरों में डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, विकास का काम कौन करेगा, तो ये करेगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर लिख दे रहे हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लेना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द डेवलपमेंट वर्क इन द सिटी ऑफ सिटी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द, क्या करें क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। द डेवलपमेंट वर्क इन द सिटी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये विकास का काम शहरों में नगर निगम के द्वारा किया जाता है, छोटे शहरों में म्युनिसिपल कमेटी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इमेज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए एक आपकी किताब को दिखाना अब जरूरी पड़ गया है। क्यों जरूरी पड़ गया कि एक फिगर दिया गया है, देखिए एक फिगर दिया गया है और उसी से रिलेटेड और पिक्चर देख के बताना है कि क्या आंसर होगा। तो पिक्चर में देखिए क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इमेज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे तो एक पिक्चर दिखाए थे, यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, और एक किस चीज का है, तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हेल्थ केयर फैसिलिटीज। क्या आंसर हो जाएगा? हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आपको ऑप्शन में आपके दिया होगा, हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, आपको क्लिक कर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, फैसिलिटी, याद रखिएगा। तो ये पिक्चर देख लीजिए आप लोग, पिक्चर देख के समझ गए होंगे। आपको वाले भी जब पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ठीक द करेक्ट का तीनों का आंसर समझ जाइए। पहला है द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द विलेज इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। सेकंड, द डेवलपमेंट वर्क इन द सिटीज इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इमेज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो पिक्चर हमने आपको दिखाया ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक।
पहला क्वेश्चन है डैश आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और है कि डैश आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, आय का प्रमुख स्रोत क्या है फॉर द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। और लोगों को जो गवर्नमेंट सेवा देगी उसके लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों इसका सिंपल आंसर है टैक्सेस, हिंदी में जिसे कर कहते हैं। टैक्स जो हम लोग पे करते हैं उसी से गवर्नमेंट जो है आपका पब्लिक सर्विस देने का काम करती है, लोगों को सेवा देने का काम करती है। आंसर इज टैक्सेस, टैक्स आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनी एडल्ट ऑफ द डैश, एनी एडल्ट ऑफ द एज, एनी एडल्ट ऑफ द एज विद डैश और एवं कैन स्टेट फॉर द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। देखिए हमने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत का अगर किसी को सदस्य बनना है उसके लिए चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो एनी एडल्ट ऑफ द एज डैश और एवं कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहता है 21 इयर्स, 21 वर्ष या उससे अधिक, 21 ईयर भरा जाएगा। करा इन बिग सिटी। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैच कर रहा है, सभी क्वेश्चन से मेल खाता हुआ है। इन बिग सिटी द डैश लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वर्क। करा है इन बिग सिटी यानी बड़े शहरों में द डैश लुक्स आफ्टर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वर्क। पार्ट में से समझ लीजिए क्या कर रहा है? इन बिग सिटी बड़े शहरों में पढ़ाए हैं द डैश लुक्स आफ्टर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट वर्क। कल्याण का काम कौन करती है बड़ों शहरों में? सारे कार्यों को कौन देखती है? इसका आंसर हो जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके ऑप्शन में भी है, भर लीजिएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल यहाँ नीचे लिख देते हैं, जगह यहाँ पर कम पड़ गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यही जो है आप बड़े शहरों में जैसे विलेज में ग्राम पंचायत देखती है उसी तरह बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखता है। ओके, अब दो क्वेश्चन मात्र बचा है बच्चों, बड़ा आसान है, समझ लीजिए। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, हमने बताया था द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच, और ये भी बताया था द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेयर हो जाएगा, मेयर। क्या हो जाएगा बच्चों? मेयर। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। और हमने बताया था आपसे पूछेगा द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड तो सरपंच। ओके, और यहाँ लिखिएगा द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। लास्ट क्वेश्चन है डैश इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, डैश इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, वही क्वेश्चन आ गया। डैश इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, तो सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। थैंक यू सो मच बच्चों।